हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम्। रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्रादरना पराम्। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधारा शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय इस भागवत कथा में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही सही ठीक ढंग से अपना जीवन नहीं बिताते। विशेष तौर पर वो लोग जो भगवान को भूलकर सुखी रहना चाहते हैं या जिस प्रकार जीवन बिताते हैं वो वर्णन करेंगे कि भगवान को भूलकर जीवन बिताने को वेदों में उस जीवन को क्या कहा जाता है और किस तरह वो जीवन बिताते हैं वो हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा से शुकदेव गोस्वामी के शब्दों में चर्चा करेंगे और शिला प्रभुपाद के तात्पर्यों के माध्यम से। जब पहले स्कंद में महाराजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा था शुकदेव गोस्वामी पाद से, मरणासन व्यक्ति के कर्तव्य क्या है, बहुत सारे प्रश्न पूछे। उनमें से मुख्य प्रश्न ये है कि मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। तब शुकदेव गोस्वामी ने द्वितीय स्कंद में उसका उत्तर देने से पहले भगवान को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को कहकर वो भगवान वासुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं
और उसके बाद वो भरत सुखदेव गोस्वामी प्रशंसा करते हैं राजा परीक्षित की और कहते हैं, राजन आपका प्रश्न बड़ा महिमा में है, क्योंकि आपके प्रश्न में भगवान श्री कृष्ण की जिज्ञासा है। और दूसरी बात, आपका प्रश्न सबको लाभान्वित कर देगा, सबके लाभ के लिए है। चाहे कर्मी हो, योगी हो, ज्ञानी हो और भक्त हो, उन सब के लाभ के लिए, यहां तक के पूरे मनुष्य समाज सब के लिए लाभ में ही है आपका प्रश्न। और इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करना ही जीवन का मूल लक्ष्य है। और समस्त आध्यात्मिकवादियों के मूल इसको स्वीकार करते हैं। जितने भी बड़े बड़े आध्यात्मिकवादी हैं वो सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि जीवन का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना, बोलना, कीर्तन करना। लेकिन ऐसे लोग भी तो होते हैं जो अपना जीवन बिना कृष्ण के बिताते हैं, तो उनका क्या? सुखदेव गोस्वामी के शब्दों से सुनते हैं कि वो लोग कौन है, कैसे हैं और किस तरह अपना जीवन बिताते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रोतव्यादीना दीनी राजेंद्र नरपा संति सहस्रशः अपशयातमा आत्मा तत्व ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम। बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें दो शब्द महत्वपूर्ण है। पहले गृहस्थ और ग्रह मेधी। तो पहले इसके तात्पर्य देखते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहे क्या रहे हैं? हे सम्राट, राजा परीक्षित को कह रहे हैं, हे राजन, भौतिकता में गृहस्थ उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य के विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं। राजन सुनो, जो लोग केवल भौतिकता में गृहस्थ रहते हैं, भौतिकता में गृहस्थ रहने का अर्थ है केवल अपने काम काज में, अपने जीवन व्यापन में, रात को सोने में या मैथुन करने में, दिन को काम करने में, परिवार का भरण करने में, पोषण करने में अपना जीवन यूं ही बिताते हैं बस। और आध्यात्मिक मार्ग में अंधे हैं, अर्थात कभी भी भक्तों के संग में बैठना, उनके संग में सुनना, उनके संग में उठना, उनके संग में बात करना नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो कभी कृष्ण के बारे में सुनता भी नहीं है, ना सुनना चाहता है, ना कभी सुना है, अंधे हैं वो लोग। आप कहोगे वो देखते तो है। नहीं 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 नहीं, शास्त्रीय भाषा में कहूं तो आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं। आंखें तो हैं लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। वो दृष्टि जिससे भगवान या भगवत भक्तों का या भगवान का संग या भगवान के विषय में सुनना नहीं करते हैं, वो अंधे हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। और मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं, लेकिन ऐसे अंधों के लिए भगवान को छोड़कर बाकी पूरे जगत में सुनने के लिए बहुत सारे विषय होते हैं, बहुत सारे विषय होते हैं। वो राजनीति के बारे में सुनने में पसंद करते हैं, क्रिकेट के बारे में सुनना पसंद करते हैं। अरे जो इस समय न्यूज चल रही है उसके बारे में सुनना पसंद करेंगे। आजकल हॉलीवुड बॉलीवुड में क्या हो रहा है सब सुनने के बारे में पसंद करेंगे। अमेरिका में क्या हो रहा है सुनने के बारे में पसंद करेंगे। अरे हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है सुनने के बारे में पसंद करेंगे। अरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है सुनने के लिए पसंद करेंगे। लेकिन हरि कथा सुनने के लिए पसंद नहीं करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी ठीक कह रहे हैं, भैया ऐसे लोग अंधे हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। इतना मूल्यवान समय हम वहां लगा रहे हैं, उन विषयों को सुनने में लगा रहे हैं जो हमारे भावी जीवन में कार्य नहीं आने वाले, जो केवल हमें नर्क की ओर धकेलने वाले हैं। लेकिन जो विषय हमें इस भव सागर से उभारने वाले हैं, जैसे हरि कथा, उनमें कभी श्रवण कीर्तन या मनन नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग अंधे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, दो तरह के गृहस्थ होते हैं, ध्यान से सुनिए। एक वो गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम, और एक ग्रह मेधी होता है। एक गृहस्थ होता है, एक ग्रह मेधी होता है। तो
गृहस्थ कौन है और गृहमेधी कौन है? गृहस्थ वो है जो अपनी पत्नी, बच्चों तथा परिवार वालों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य के विषय में अनुभूति करते हैं। जब जब जितना भी समय मिले भगवान के पास जाकर बैठते हैं, भगवान के भक्तों के पास बैठते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसे गृहस्थ कहते हैं। उसे गृहस्थ कहते हैं जो अपने इस जीवन में से मूल्यवान समय निकालकर भगवान के लिए भी समय निकालता है और परिवार के लिए भी समय निकालता है, उसे गृहस्थ कहते हैं। लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए दिव्य जीवन बिताते हैं, किंतु ऐसे लोग भी हैं जो परम सत्य के विषय में कभी भी दिव्य अनुभूति नहीं दिखाते, उन्हें गृहमेधी कहते हैं। गृहमेधी वे हैं जो केवल अपना समय परिवार के सदस्यों का पालन करने में, धन कमाने में, अपने जीवित रहने में, अपनी रक्षा करने में, केवल अपना पेट भरने में ही अपने मूल्यवान जीवन को लगाए रखते हैं, उन्हें गृहमेधी कहते हैं। और इतना ही नहीं, दूसरों से ईर्ष्या करने में भी अपना समय लगा देते हैं, उन्हें गृहमेधी कहते हैं। केवल मेरा लाभ, मेरे परिवार का लाभ, मेरे घर के सदस्यों का लाभ, हमारा जीवन अच्छा बने, पेट भर जाए और धन अधिक बढ़ जाए, दूसरों से ईर्ष्या करना, ये गृहमेधी का काम है। ये गृहमेधी का काम है। गृहमेधी शब्द ईर्ष्यालु व्यक्ति का भी आता है, जो ईर्ष्या करते हैं। अब गृहमेधी केवल अपने परिवार वालों के लाभ के लिए और अन्यों के ईर्ष्या करने में ही अपना समय लगा देते हैं। इसीलिए अतएव गृहमेधी का दूसरे गृहमेधी से अच्छे संबंध नहीं रखते। और एक गृहमेधी अर्थात केवल इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति करने वाला, एक इंद्रिय तृप्ति करने वाला व्यक्ति दूसरे इंद्रिय तृप्ति करने वाले व्यक्ति से अच्छे संबंध भी नहीं रखता। अर्थात जो गृहमेधी होते हैं वो केवल एक दूसरे से ईर्ष्या करने में ही अपना जीवन बिताते हैं। अरे तुम मुझसे आगे ना बढ़ जाओ, अरे तुम्हारे पास एक गाड़ी है, मेरे पास दो होनी चाहिए, तुम्हारे पास दो है तो मेरे पास तीन होनी चाहिए, तुम्हारे पास इतना धन है तो मेरे पास ज्यादा होना चाहिए। बस इसी विचारों में अपना पूरा जीवन बिता देता है वो, इसी विचारों में अपना पूरा जीवन बिता देता है। समाज या राष्ट्र स्वार्थवश अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखता। अगर ईर्ष्यालु व्यक्ति है, गृहमेधी है और बड़े पोस्ट पर है, जैसे राजनेता है, तो वो कभी भी दूसरे नेताओं के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता, या दूसरे परिवार वालों के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता, या ऊंचे दूसरे समाज वालों के साथ भी अच्छे संबंध नहीं रखता। अरे इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। कलयुग में जितने भी गृहस्थ हैं सब एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, सारे के सारे एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। कारण क्या है? केवल इतना है कि वो मुझसे आगे ना बढ़ जाए, मुझसे अधिक ना कमा ले, मुझसे अधिक व्यापार में उन्नत ना हो जाए, केवल इस कारण से। और ऐसे लोग शास्त्रीय भाषा में कहूं तो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अंधे हैं। अरे उनके पास सुनने के लिए बहुत विषय होते हैं, राजनीति पर घंटों घंटों बोलते हैं, विज्ञान की बात आए तो घंटों घंटों बोला करते हैं, प्रवचन देते हैं, समाज की बात आए तो बड़ी नैतिकता की बातें करते हैं, धन कमाने की बात हो तो बहुत लंबे लंबे प्रवचन दे देते हैं। लेकिन उन्हें कहो आध्यात्मिक जीवन बिताना है, तुम्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलना है, इनके बारे में कोई रुचि नहीं है उनको। इसे गृहमेधी कहते हैं। कोई रुचि नहीं है उनको, कोई भी रुचि नहीं है उनको आध्यात्मिक जीवन बिताने में, लेकिन उनको ऐसे विषयों पर कहो तो बहुत बोलते हैं। जबकि वास्तव में मनुष्य शरीर मिला इसीलिए है कि हम अपने जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन कलेशों से बाहर आए, इनका इलाज, इनका
इस दुखों से बाहर निकलने का उपाय ढूंढे, इसीलिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला। लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण हम आत्मा साक्षात्कार को भूल जाते हैं। हमें मनुष्य शरीर भगवान ने दिया इसीलिए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकले, लेकिन अपने इंद्र तृप्ति में इस तरह डूब जाते हैं कि हम अपने मनुष्य जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है उसी को भूल जाते हैं। इसीलिए तो शास्त्र हमको अंधा कह रहा है, और ये गलत भी नहीं है, ये गलत नहीं है, क्योंकि जीवन की मूल समस्या यही है, जन्म लेना, बूढ़ा होना, बीमार होना, मर जाना। और जब तक इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे, फिर जन्म होगा, फिर मरेंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर बीमार होंगे, फिर इंद्रिय तृप्ति करेंगे, फिर यही स्थिति होगी। इस तरह ये चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो भैया मनुष्य शरीर इसलिए थोड़ी मिला है कि बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में डूबते रहो। मनुष्य शरीर तो भगवान के बारे में सुनकर, श्रवण करके, जन्म मृत्यु से बाहर उभर कर, इन कलेशों से बाहर निकलकर भगवत धाम वापस जाने के लिए मिला है मनुष्य शरीर। भगवत धाम वापस जाने की विधि भी भगवान ने बताई है, और विधि केवल इतना है कि भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, इन सब के बारे में श्रवण करो। इन सब के बारे में श्रवण करना ही ये विधि है कि हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। लेकिन मूर्ख लोग इस बात को भी नहीं जानते। वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में सुनना और बोलना चाहते हैं। अब मूर्ख लोग बोलते बहुत हैं, सुनते बहुत हैं, लेकिन नाशवान वस्तु के बारे में। आप बड़े बड़े लोगों को देखिए, बहुत सारे लोग जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उनकी बात का विषय केवल इतना होता है, या तो तुम सुखी बन जाओ या मैं सुखी बन जाऊं। पहला वाला सोचता है मैं सुखी बनूंगा, दूसरा वाला सोचता है मैं सुखी बनूंगा, मैं तुम्हें परास्त करके मैं विजयी होऊंगा, तुम मुझे परास्त करते मैं तुमसे विजयी हो जाऊं। बस केवल यही बात का विषय रहता है। उसकी बातों के विषय कभी भगवान के नहीं होते। उन दोनों की बातों के विषय कभी भी भगवान से संबंधित नहीं होते, इसीलिए उनको ग्रह मेधी कहते हैं। शास्त्र तो उनको अंधा कहता है, क्योंकि भगवान के विषय में सुनना, बोलना, कीर्तन करना नहीं करते हैं, इसलिए वो आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं। इसे सुनने की प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किया किस तरह किया जाए, हमारे सुनने, बोलने या सोचने की जो आदतें हैं उनका अच्छा उपयोग कैसे होगा? तब होगा जब इन सारी बातों को हम भगवान से जोड़ देंगे। अर्थात बोलेंगे कृष्ण के लिए, सुनेंगे कृष्ण के लिए, देखेंगे कृष्ण को, सोचेंगे कृष्ण के लिए, तब ये हमारी सारी इंद्रियों का सदुपयोग हो जाएगा। अम्बरीश महाराज भी ऐसा ही करते थे। नवम स्कंद में महाराज अम्बरीश के बारे में वर्णन है। सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर हरिर मंदिर मार्जनादिषु ग्राणायत कथामृतम विदु। वो सतत भगवान के बारे में बोलते, सुनते, सेवा करते, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते थे। तो याद रखिए, हमें गृहस्थ बनना है, ग्रह मेधी नहीं बनना है। ग्रह मेधी। और आगे सुखदेव गोस्वामी देखिए ग्रह मेधी के बारे में क्या कहते हैं। ग्रह मेधी पहले तो भगवान के विषय में कभी सुनता नहीं, बोलता नहीं, चर्चा नहीं करता, और वो अपना दिन रात कैसे बिताता है, सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में बता रहे हैं कि ग्रह मेधी का दिन रात कैसे बीतता है। तो कहते हैं निद्रया हितये नक्ता वयावाये न चावावया दिवाचार्थो हया राजन कुटुंब भरणे नवा। बड़ा सुंदर श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, राजन ये जो ग्रह मेदी है ना, ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ या ग्रह मेदी जिनका जीवन अरे रात्रि में तो सोने में या मैथुन करने में बिताते हैं रात, और दिन को धन कमाने में, परिवार के सदस्यों का पालन करने में अपना दिन का समय बिताते हैं।
रात्रि में दो काम ही करते हैं, या तो सोए रहते हैं या फिर मैथुन करने में पूरी रात बिता देते हैं, और दिन का सारा समय धन कमाने में, परिवार का पालन पोषण करने में बिता देते हैं। ऐसे करके उनका पूरा जीवन बीतता है। रात सोने में, मैथुन करने में, दिन कार्य करने में, परिवार का भरण करने में बिता देते हैं। थोड़ा भी समय हरि भजन के लिए, हरि नाम के लिए, हरि कथा के लिए नहीं निकालते। इसीलिए उनको गृहस्थ में गृह मेधी कहते हैं। वो गृहस्थ नहीं है, ग्रह मेधी है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में, आज की जो मनुष्य सभ्यता ये बन गई है, मनुष्यों के पीछे ये नियम ही बन गया है कि रात्रि को तो सोना ही सोना है या फिर मैथुन करना है, और दिन को धन कमाने में लगा ही देना है। बस यही तो पूरी सभ्यता बन गई है। सिद्धांत, उन्होंने कभी भी अपना जीवन सभ्यता के आधार पर नहीं बिताते। इस तरह मानव जीवन की सभ्यता भागवत सभ्यता से अलग हो गई। अच्छा, आप कहते हो कि ये मनुष्य की सभ्यता नहीं है, तो सभ्यता क्या है? भागवत सभ्यता क्या है? भागवत सभ्यता ये है कि अपना समय हरि भजन के लिए निकालो, अपना मूल्यवान समय हरि नाम के लिए, साधु संग में, हरि भक्तों के संग में बिताने के लिए निकालो। वरना ये तो पशु सभ्यता है। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य ये तत् भेड़ पशु नराणाम। अरे खाना, सोना, संतान उत्पन्न करना और फिर मैथुन करना, ये तो पशु भी करता है। तो फिर आप मनुष्य क्यों बन गए? खाना, सोना, मैथुन करना, रक्षा करना तो पशु भी करता है। वो कार्य पशु भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे, क्या अंतर? इसीलिए अंतर बनाए रखने के लिए गृहस्थ को गृहस्थ बनाया, गृह मेधी को पशु के समान बता दिया। वो पशु है जो अपना जीवन केवल इन्हीं कार्यों में लगाते हैं। क्योंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ, अच्छा मानव जीवन बना कैसे? देखिए शिला प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं, आत्मा और शरीर मिलकर मनुष्य शरीर बना है। इस मनुष्य शरीर के अंदर आत्मा है, तभी ये मनुष्य शरीर चल रहा है। आत्मा को निकाल दीजिए, मनुष्य शरीर नष्ट हो जाएगा। अर्थात आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। इन चेतन और जड़ को मिलकर मनुष्य शरीर बना है। ये चेतन और जड़ मिलकर मनुष्य शरीर बना है। और वैदिक सभ्यता हमें ऐसे आदेश देती है कि हम इस जड़ता को हटाकर केवल आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाएं। हम किस प्रकार आत्मा तत्व को प्राप्त हो, किस प्रकार हम अपने स्वरूप में खड़े हो जाएं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, ये हमें वैदिक सभ्यता बताती है। शास्त्र बताते हैं कि कैसे अपने स्वरूप से इस जड़ता को हटाओ, केवल आत्म स्वरूप में स्थित हो। इसीलिए ये सारी प्रक्रिया है। अब वरना कुछ लोग कह देते हैं, आप भैया हम वेदों का पालन क्यों करें, हम वेदों की बात क्यों माने? आप कहते हो गृहस्थ बनो, अच्छे गृहस्थ बनो, गृह मेधी नहीं बनो। मैं क्यों अच्छा गृहस्थ बनूं? कारण ये है कि तुम्हारे मूल कष्ट, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से तुम्हें बाहर निकालना है। उसके लिए तुम्हें वैदिक सभ्यता, वेदों के आदेश को मानना पड़ेगा। तभी तुम्हारे ऊपर ये भौतिकता का जो बोझ है, ये भौतिकता का जो जड़ है, ये दूर जाएगी। तो इससे संबंधित ज्ञान आत्मा तत्व कहलाता है। इस बात से जुड़ा हुआ ज्ञान कि हमें ये शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा इस शरीर से पृथक भगवान का दास है, इस बात को जानना ये स्वरूप कहलाता है। जो लोग आध्यात्मिकवादी, अत्याधिक भौतिकतावादी हैं, वे ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं। जो लोग कभी साधु संगत में नहीं आते, कभी भक्तों के पास नहीं बैठते, कभी हरि कथा नहीं सुनते, वो लोग इस बात से अनभिज्ञ है, नहीं जानते कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूं और मेरा कर्तव्य भगवान की सेवा करना, नहीं जानते। और भौतिक भोगों के लिए, आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख रहते हैं। उनका जीवन केवल इतना ही होता है कि किस प्रकार धन, ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जाए और अपने परिवार का भरण पोषण किया जाए।
बस यही उनके जीवन का लक्ष्य है। अरे ऐसे भौतिकतावादी लोगों को कर्मी कहते हैं और उन्हें नियमित आर्थिक विकास या यौन जीवन के लिए स्त्री संगत करते रहते हैं। ऐसे लोगों को कर्मी कहते हैं कि भैया अपना जीवन केवल स्त्री संग में या भौतिक भोगों को भोग करने में बिताते रहते हैं, ऐसे कर्मी कहते हैं। इनको शास्त्रों में कर्मी कहा है, लेकिन कर्मी के ऊपर भी तो कुछ है ना। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कर्मी के ऊपर तीन श्रेणियां और हैं, ज्ञानी, योगी और भक्त। और इन तीन श्रेणियों को यौनाचार और आर्थिक विकास के लिए ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए। कर्मी लोग आत्मा तत्व में कुछ बहुत कुछ विहीन होते हैं। ऐसे कर्मी लोग जो होते हैं ना, वो आत्मा तत्व से बहुत दूर रहते हैं। मतलब कभी भी आत्मा उद्धार, अपना उद्धार के बारे में नहीं सोचते हैं। और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीता जाता है। कभी आध्यात्मिक लाभ को उबारते नहीं, कभी आध्यात्मिक कार्य नहीं करते, कभी साधु संग में नहीं बैठे, कभी हरिनाम नहीं लेते, कभी मनुष्य कभी भी भक्तों के संग में नहीं बैठते। ऐसे ये जो मनुष्य है, वो मनुष्य जीवन ना तो आर्थिक विकास, ऐसे मनुष्य जीवन केवल आर्थिक विकास या धन कमाने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम परिश्रम करने के लिए नहीं मिला। अरे ये तो मनुष्य शरीर को तुम कुकरों और सुकरों अर्थात कुत्ते बिल्लियों की तरह बिता रहे हो। ये मनुष्य शरीर का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिला कि हम अपना मूल्यवान मानव जीवन केवल कुकरों और सुकरों की भांति ही आहार निद्रा भय मैथुनम करने में बिता दे, नहीं, इसलिए नहीं मिला। ये तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फलस्वरूप उन्नत कष्टों का हल ढूंढने के लिए मिला है। मनुष्य शरीर इसलिए दिया कि तुम अपने भौतिक जो कष्ट हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनसे बाहर निकलने का उपाय ढूंढो। मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलना है। केवल रात को मैथुन करने सोने और दिन को धन कमाने के लिए नहीं मिला है। इस तरह कर्मी रात्रि को तो केवल यही करते हैं और दिन में कमाते हैं। ऐसे करके वे भौतिक जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। वो और ऐसे करते कर्मी लोग जो होते हैं ना, जो रात में मैथुन या सोना और दिन में कमाना, वो सोचते हैं ऐसा करके हम अपने जीवन को और उन्नत और उन्नत और उन्नत बढ़ाएंगे। लेकिन मूर्ख लोग ये नहीं जानते तुम और नरक की तरफ और नरक की तरफ और नरक की तरफ गिरते जा रहे हो, गिरते जा रहे हो। यहां तक कि अगले शरीरों में, अगले जन्मों में तुम पशु योनियों तक चले जाओगे, लेकिन देख नहीं पाते। अब बताइए, ये अंधे हुए नहीं हुए? अंधे हुए नहीं। जो वेद शास्त्र चीख चीख कर कह रहे हैं, पुकार पुकार कर कह रहे हैं, अरे मनुष्य जीवन केवल आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं मिला, भगवत भजन के लिए, मूल्यवान भगवत भजन के लिए समय निकालो। चीख चीख कर वेद कह रहे हैं, नहीं मानते, नहीं सुनते, नहीं देखते। अंधे हुए नहीं हुए? तो वेद तो ठीक कह रहा है भाई। ऐसे लोग अंधों के समान हैं। अरे यहाँ पर भौतिकतावादी जीवन का अंतिम लक्ष्य संक्षिप्त वर्णन हुआ। ये भौतिकतावादी लोगों का संक्षिप्त में वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अगले श्लोक में और अधिक बातें बताने वाले हैं कि ऐसे जो लोग हैं ना, वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, पत्नी के साथ संग भोग करने के लिए अपना जीवन बिताते रहते हैं। ऐसे गृहस्थ व्यक्ति किस प्रकार, ऐसे गृह में भी किस प्रकार अपना जीवन नरक तुल्य बना देते हैं, उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी आगे करने वाले हैं। लेकिन वो हम आगे चर्चा करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी